स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून के पनेशिया अस्पताल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। मृतका के बेटे की तहरीर पर दर्ज हुई है एफआईआर। पनेशिया अस्पताल में कल सुबह आग लगी थी। आग से आईसीयू में भर्ती महिला की मौत हो गई है। मृतका के बेटे ने अस्पताल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने एफआईआर की पुष्टि की है। देहरादून के पनेशिया अस्पताल पर एफआईआर दर्ज। मृतका के बेटे ने अस्पताल पर एफआईआर यानी कि मुकदमा दर्ज करवाया है। अस्पताल के मैनेजमेंट को लेकर भी कई संगीन आरोप हैं। देहरादून के पनेशिया अस्पताल में कल आग लगी थी, जिसके बाद अब उस पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। हालांकि ये कहा गया कि एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग की ये घटना हुई। एक की मौत है। इस पूरे मामले को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक अस्पताल जो कि काफी नामचीन अस्पतालों में से एक है, वहां पर एसी में ब्लास्ट होने की वजह से बेहद दुखद खबर। आग लगने की घटना के बाद एक की मौत हो गई है, 14 घायल हो गए। आग देहरादून के पनेशिया अस्पताल में लगी। आईसीयू वार्ड में एयर कंडीशनर के फटने की वजह से आग लगी थी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अस्पताल परिसर के अंदर से सबको बाहर निकाला जाता है। आईसीयू वार्ड में एसी फटने से आग लगने की घटना होती है। ये तस्वीरें पनेशिया हॉस्पिटल की है, जहां इस अस्पताल में कल सुबह आग लगी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर मृतका के बेटे ने मुकदमा दर्ज करवाया है अस्पताल पर। अस्पताल पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए गए। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने एफआईआर की पुष्टि कर दी है। एसी से आग छत की फॉल सीलिंग तक पहुंची। फिर मरीज से भरा हुआ पूरा कमरा धुआं धुआं हो जाता है। एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। आईसीयू वार्ड में वो भर्ती थी। इस भयानक घटना ने सबके दिल को दहला दिया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब मृतका के बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है, मुकदमा दर्ज करवाया है। और अस्पताल के जिस आईसीयू वार्ड में आग लगी थी, उस कमरे को देखेंगे आप तो आपको अंदाजा लग पाएगा कि हादसे के वक्त अंदर मौजूद मरीज और स्टाफ के बीच कैसी अफरा तफरी थी, वहां पर हालात कैसे थे। हालांकि अभी भी सवाल कई है, मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल है। आईसीयू वार्ड अब राख में तब्दील हो चुका है। उससे पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सोचिए, आईसीयू वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम होते हैं, वहां एसी ब्लास्ट होने के बाद आग की ये घटना। और एक महिला जो कि इस आईसीयू वार्ड में भर्ती थी, उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। अफरा तफरी का आलम रहता है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। आग पर काबू तो पाया गया है, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की शुरुआत आईसीयू में लगी एक एसी एयर कंडीशनर से हुई थी। उसके बाद आईसीयू वार्ड में आग फैल जाती है और अग्नि तांडव की वो तस्वीरें सबके सामने। आग की लपटें छत के फॉल सीलिंग तक पहुंचती है। आईसीयू धुएं और आग की चपेट में आ जाता है। गनीमत तो ये रही कि कुछ मरीजों को बाहर तो निकाल लिया गया था, लेकिन एक महिला जो कि यहीं पर रह गई थी और उस महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ कहा जा रहा है एफआईआर में? पनेशिया हॉस्पिटल पर युवक की तरफ से, मृतका के बेटे की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले पर जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? हाँ श्रुति, देखिए बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है कल, और जिस तरीके की परिस्थितियां वहाँ पर बनी बहुत ही विकट थी। 10 से 12 लोग वहाँ पर घायल हुए हैं और 3 पुलिसकर्मी भी वहाँ पर लोगों को बचाते हुए घायल हो गए हैं, और बिल्कुल जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके साथ ही जो महिला है जिनकी मृत्यु हुई है, उनको लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रुति, जिस तरीके से वो महिला के पुत्र ने इस बात को बताया है कि जो महिला है वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं थी, वो उनके पैर में चोट लगी थी। तो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि उनको आईसीयू में क्यों भर्ती किया गया था। ये घटना हुई है आईसीयू में हुई है, आईसीयू में जो है एयर कंडीशनर फटने की तरह की घटना हुई। तो एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनको जो है आईसीयू में क्यों रखा गया था। इस तरीके की बीमारी पाई है महिला की, क्या दिक्कत थी उन्हें? देखिए, तो बेटे ने कहा कि उनके पैर में चोट लगी थी, फिसलने के कारण उनको चोट लगी थी। हालांकि उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन इस तरीके की कोई बीमारी नहीं थी कि उनको आईसीयू में एडमिट किया जाए। उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था, और जब ये वहाँ पर घटना हुई उस दौरान जो है उनकी धुआं फेफड़ों में घुसा, तो उसके कारण उनकी जो है मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। जिसको लेके उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर पैर में चोट लगने के कारण आईसीयू में उनको क्यों भर्ती किया गया था। ये जो है वहां पर आरोप लगाए। वापस लौटूंगी मदन आपके पास, लेकिन हमारे साथ हॉस्पिटल के संचालक रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका रणवीर जी। कई बेहद संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं पनेशिया अस्पताल पर, हालांकि जांच का ये विषय है। मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जिस मां की मौत हुई है, जिस महिला की मौत हुई है, उसके बेटे ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है उसकी मां को बेहद मामूली चोटें थी, उसके पैर में किसी तरीके की तकलीफ थी, लेकिन उसके बावजूद उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था। मैडम, पेशेंट का जो दिक्कत था वो एक अलग चीजें हैं। पेशेंट को जो दिक्कत थी, पेशेंट हमारे पास आईसीयू, और एक इंसिडेंट जो भी हुआ है गलत इंसिडेंट जो हुआ है ये वाला, इसमें हमारी अस्पताल की जो टीम थी उसकी तरफ से पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया, फिर अपने निकटतम अस्पताल कैलाश अस्पताल में शिफ्ट किया गया। प्रशासन और शासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है ना। उसके बाद अब सिर्फ चीजें मैम इस तरीके के तो चीजें नहीं है, बाकी ये है कि अपना सीएमओ लेवल पे और फायर लेवल पे काम चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है कुछ चीज के लिए हम लोग जैसे। अब सवाल ये भी है, क्योंकि अब तो शुरुआती जानकारी यही है रणवीर जी कि आईसीयू में आग लगी थी, तो क्या एसी की आईसीयू में आग एसी की वजह से लगी थी? एसी की नियमित सर्विसिंग नहीं की गई थी, उसकी सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया था क्या? सब चीजें हमारे पास हैं, सब चीजें हम कराते हैं प्रॉपर तरीके से, एसी की सर्विस हो रखी है। अब सवाल ये भी है, क्या स्मोक डिटेक्टर काम कर रहे थे? क्या कुछ व्यवस्थाएं आईसीयू वार्ड के अंदर, क्योंकि बेहद क्रिटिकल ये वार्ड होता है, बहुत क्रूशियल भी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी रणवीर जी? काम कर रहे थे, पूरा फायर पैनल काम कर रहा था। इस तरह की घटनाएं ना हो आगे, इसके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से? प्रोटोकॉल हमारे सारे तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, आगे भी किए जाएंगे। फायर की इंस्पेक्शन हमारी टाइम टू टाइम होती रहती है। फायर सिलेंडर्स हमारे सारे ऑलरेडी फिल्ड थे और फायर लाइन हमारी चार्ज थी। इसी वजह से जो इंसिडेंट था वो उसने घातक रूप मतलब हमारे अब सवाल फिर भी कई है, अगर सेफ्टी ऑडिट बार बार किया जा रहा था, तमाम इंतजाम थे, फिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई? बहुत शुक्रिया रणवीर जी आपका, प्राइम न्यूज से खास बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। मदन, आपने सुना किस तरीके से जो संचालक हैं हॉस्पिटल के, वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत वैसी थी इसलिए उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया था, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि बार बार सेफ्टी ऑडिट किया गया था, तमाम ऐसे इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद आग इस तरीके से अग्नि तांडव आपको देखने को मिलता है। सवाल तो उठेंगे ही कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो वहां लापरवाही थी, दुरुस्त नहीं किया गया था। मदन,
हाँ श्रुति, देखिए अभी तमाम बातें सामने निकल करके आई हैं। हालांकि तमाम इंक्वायरी भी चल रही है। वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री कुछ पहुंचे थे, उन्होंने सब पूरा निरीक्षण किया है, दिशा निर्देश भी दिए हैं। फायर सर्विस वहाँ पर कितनी दुरुस्त थी, क्योंकि एसी की फटने की बात सामने आई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो चूक रही होगी। और नियमों का कितना पालन कर रहे थे ये भी अभी तमाम, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, FIR हो चुकी है, तो तमाम बातें सामने निकल करके आएंगी। लेकिन खासतौर पे जो वहाँ पर भर्ती थे और जो वहाँ पर महिला जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवारजनों ने ये तमाम इल्जाम लगा है कि इस तरीके की परिस्थितियां नहीं थी। सवाल यही है, बार बार ऑडिट किया गया, आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन मरीज फिर भी सुरक्षित नहीं है। और अस्पताल, वो हॉस्पिटल जहां पर मरीज खुद को ठीक करने आता है, दुरुस्त करने आता है, तमाम तकलीफों से दूर होने आता है, अगर वहां उसकी मौत हो जाए, वो भी इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं था, तो अपने आप में कई सवाल है। जांच में आगे क्या कुछ खुलासे होंगे, मदन, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। हलाला में एक महिला के साथ आई उत्तराखंड सरकार। वक्फ बोर्ड उठाएगा कानूनी संघर्ष का ये पूरा खर्च। देश का पहला हलाला केस दर्ज होने पर एक्शन लिया गया है। पीड़िता को सुरक्षा देने का भरोसा भी दिया गया है। और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने महिला का बयान भी दर्ज कराया है। इस बयान को मिसाल के तौर पर लिया जा रहा। यूसीसी बना महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कुप्रथाओं के खिलाफ सरकार और वक्फ बोर्ड बेहद सख्त है। उत्तराखंड के हरिद्वार में देश का पहला हलाला का मामला दर्ज होने के बाद सरकार और वक्फ बोर्ड महिला के साथ है। वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है जो भी खर्चे होंगे, कानूनी खर्चे होंगे, वो अब बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे। जीवन यापन का भी पूरा खर्च उठाने का फैसला लिया गया है। साथ ही पुलिस और महिला की सुरक्षा के लिए बेहद सख्त निर्देश दिए गए। वक्फ बोर्ड के मुताबिक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने से अब महिलाओं को इंसाफ का मजबूत कवच मिल रहा। उत्तराखंड में जिस तरह से धामी सरकार द्वारा यूसीसी को लागू किया गया, उसके 1 वर्ष के बाद हलाला का एक मामला सामने आया, जो हरिद्वार के बंदरजूड़ एक गांव है ज्वालापुर विधानसभा में, वहां का ये प्रकरण है। कल मैं वहां होके आया हूं और उस पीड़ित परिवार से, उस बिटिया से मुलाकात की। मात्र 22 साल की बच्ची और 2 साल उसकी शादी को हुए, 8 महीने का बच्चा उसके पास, और उसको तलाक दिया गया, 3 तलाक उसके हुए। और अब उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो लड़के के बड़े भाई के साथ हलाला कर उसके साथ पुनर्विवाह करे। लड़की ने आवाज उठाई और मैं बधाई देता हूं उस बिटिया को कि उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये पाप नहीं करूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने। मदन, मामला क्या है, महिला की तरफ से क्या कहा जा रहा और इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही? हाँ श्रुति, देखिए बहुत बड़ा मामला है और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ये पहला मामला, ये पहला हलाला का मामला अब कहा जा रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मात्र 22 साल की लड़की है जिसके साथ ये हलाला वाला केस हुआ है हरिद्वार की। और चूंकि इस केस को दबाने की भरसक कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत की है। और हिम्मत के पीछे सीधी सी बात है कि अल्पसंख्यक बोर्ड ने जो है पूरी सहायता करने की बात की है। और वक्फ बोर्ड को सीधे तौर पर निर्देशित भी किया गया था कि जो भी सहायता हो की जाए, चूंकि इस तरीके के मामले नहीं होने चाहिए, इसीलिए यूसीसी लागू किया गया है। और चूंकि यूसीसी अब लागू हो चुका है तो तमाम मामले सामने निकल करके आएंगे। हालांकि ये पहला मामला है और वक्फ बोर्ड ने पूरी तन्मयता से इस कार्य को किया है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के जहां भी प्रकरण होंगे हम सीधे तौर पर उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस महिला के साथ भी पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड खड़ा है। और अब केस करने की जो बात कही गई तो महिला उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वक्फ बोर्ड ने कहा है जो भी उसमें खर्च आएगा हम सीधे तौर पर उसके साथ खड़े रहेंगे। और जीवन में भी कोई दिक्कत होगी तो उसके साथ खड़े रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी मामला आगे बढ़ेगा। इस तरीके की परिस्थितियां बनती है देखने वाली बात है। लेकिन अभी किसी खास टीम या किसी खास SIT इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच कमेटी का किसी तरह गठन किया जाएगा? मदन, श्रुति, देखिए अभी जो है जांच चल रही है और इस तरीके की उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीधे तरीके से नॉलेज में ये बात आ चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि कोई SIT गठित की जाएगी। और चूंकि महिला की सुरक्षा का भी मामला है, मामला बेहद संवेदनशील है। महिला की सुरक्षा को लेकर भी ये पूरा मामला है,
लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से संवेदनशील मामले को लेकर अभी भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार की सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर महिला खुद हलाला को लेकर इस तरीके के आरोप लगा रही है तो इस पूरे मामले पर जांच भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वक्फ बोर्ड अब कानूनी खर्चा जो है वो उठाता हुआ नजर आएगा। देश का ये पहला हलाला मामला है जिसमें महिला सामने आती है और कानूनी कार्रवाई की बात कही जाती है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने महिला को मिसाल बताया है और उत्तराखंड सरकार, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा, इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ हल्ला बोल लगातार जारी है।